गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो व्यास डेरे में बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए हैं, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी। आप जी से विनती है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जी। कुछ ऐसे सवाल जवाब हैं जो शायद पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे जी। संगत जी, आज के सवाल जवाब में माहौल पूरा खुशनुमा था, क्योंकि बाबा जी ने सारी संगत को खूब हंसाया है जी। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा, बच्चे अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने स्वभाव और परिस्थितियों के अनुसार चलते हैं। उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता है। चिंता मत करो, क्योंकि बच्चे बड़े होकर खुद ही जब देखेंगे कि हमारे माँ बाप किस राह पर चल रहे हैं और उन्हें वहाँ से क्या मिल रहा है, वो अपने आप को संभालते हैं। फिर उसी बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, आप रोज़ मुझे सुबह 3 बजे उठाने आते हो, लेकिन कभी कभी भूल जाते हो। बाबा जी हंस कर बोले, गलती हो गई, मुझे तो चौकीदार बनना चाहिए था। हर वक्त यही बोलूं, जागते रहो। बेटा, घड़ी का नाम सुना है? उसमें अलार्म भी होता है, उसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम तो मुझे ही अलार्म बनाना चाहती हो। हर रोज़ मैं ही आकर तुम्हें उठाऊं। यह सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लगी। फिर एक सेवादार ने कहा, बाबा जी, जब मैं सेवा करता हूँ तो मन खूब लगता है, लेकिन जब भजन सिमरन में करने बैठता हूँ तो मेरा मन एक जगह नहीं टिकता। मैं क्या करूँ बाबा जी? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सारी लड़ाई तो मन की ही है। मन हमें हमेशा ध्वन और उलझन में डालता है। असली सेवा तो भजन सिमरन ही है। बाहर की सेवा तो सिर्फ माहौल बनाने का काम करती है, ताकि हम भजन सिमरन में बैठ सकें। हमें कोशिश करते रहना है, मन लगे या ना लगे, बैठना तो ज़रूर है। तब वो युवक बोला, बाबा जी, मेरे पास तो बिल्कुल भी सब्र नहीं है। बाबा जी हंस कर बोले, तू जवान है ना बेटा, यह जवानी का जोश है। शादी कर ले, अपने आप सब्र आ जाएगा। यह सुनते ही सारी संगत फिर जोर जोर से हंसने लगी। फिर एक बहन बोली, बाबा जी, मैं नामदान लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरा पति नामदान लेने को तैयार नहीं है। आप उसे नामदान दे दीजिए। बाबा जी मुस्कुरा कर बोले, बेटा, उसकी रोटी खाना पीना सब बंद कर दो, खुद ही कहेगा मुझे नामदान दिलवा दो। यह सुनकर पूरा पंडाल फिर से खूब हंसने लगा। सारा माहौल आज हंसी में ही गूंज रहा था। बहुत ही बढ़िया माहौल था। जिसने भी इस माहौल को देखा, बड़े नसीब वाले हैं वो लोग। फिर आगे एक भाई थोड़ा दुखी सा लग रहा था और उसने बोला, बाबा जी, मेरी बेटी तो मालिक के पास चली गई। फिर उसने दुख प्रकट करते हुए कहा, वो अभी जवान थी, इतनी कम उम्र में ही चली गई। बाबा जी ने बड़े धैर्य से समझाते हुए कहा, बेटा, लंबी उम्र का मतलब क्या है? सिर्फ और ज़्यादा कर्मों का बोझ उठाना। जब तक कर्म बाकी होते हैं, हमें यहाँ रहना पड़ता है। जैसे ही कर्म पूरे हो जाते हैं, आत्मा अपने आप मालिक के पास लौट जाती है। असल में किसी को लंबी उम्र की दुआ देना ऐसे है जैसे किसी को जेल में और ज़्यादा वक्त के लिए भेज देना। बेटा, तुम्हारी बेटी तो मालिक के पास पहुंच गई। हमें तो यह सोचना चाहिए कि उसके कर्म पूरे हो गए, अब वो आज़ाद हो गई। फिर वही भाई बोला, बाबा जी, कई बार मुझे धुन सुनाई देती है, लेकिन उस समय मन में शंका आ जाती है कि यह सही है या नहीं, या मेरा भ्रम है। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, जब भी धुन सुनाई दे और अगर हम मन से शंका या परख में पड़ेंगे तो वह अनुभव वैसे ही चला जाएगा जैसे आया था।
जो भी सुनाई देता है उसे बिना परख के सुनने की कोशिश करो। फिर आगे इसके बाद एक बहन ने भावुक होकर बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे आपसे सवाल करने का अवसर मिला। आपने मुझे जो बच्चे दिए, परिवार दिया, वे भी अच्छे हैं, लेकिन जब तक आप अंदर से दर्शन नहीं देते तब तक मैं खुद को अधूरा ही मानती हूँ। बाबा जी कृपा करके मुझे अंदर से दर्शन दे दीजिए। बाबा जी ने समझाया, बेटा हमारे कर्म कितने हैं हमें पता ही नहीं है, हमारे पास तो असीम कर्म है। जब सही समय आएगा तब मालिक खुद हमें लायक बनाएगा और दर्शन देगा। अगर समय से पहले कुछ मिल भी जाए तो हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए परख में मत पड़ो बेटा, रोजाना भजन सिमरन करते रहो और गुरु के हुक्म का पालन करो। जब सही समय समझेगा खुद ही मालिक दर्शन देगा। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी मेरा मन सेवा में बहुत लगता है लेकिन घर जाकर बिल्कुल नहीं लगता। बाबा जी मुस्कुराए और कहा, बेटा घर जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है इसलिए तुम्हारा मन नहीं लगता। यह सुनकर फिर से पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी। बाबा जी ने कहा, सेवा तो जिंदगी भर की जा सकती है लेकिन पैरों पर खड़े होने का समय अभी है। अगर तुम अभी आत्मनिर्भर नहीं हुए तो पूरी उम्र मुश्किलें आएंगी। इसलिए बेटा पढ़ाई लिखाई पूरी करो, फिर सेवा तो जीवन भर मिलती रहेगी। फिर आगे एक ने सवाल किया, बाबा जी जब अच्छे कर्म अधिक हों तो क्या हमें सुख मिल सकता है? बाबा जी ने कहा, बेटा हमारे पास जो है वही हम दूसरे को दे सकते हैं। अगर हमारे मन में खुद ही अशांति है, हम दुखी हैं, तो हम दूसरों को शांति कैसे देंगे? पहले अपने मन पर काबू पाओ, खुद संतुष्ट रहो। अगर घर में दुख है तो सुख हमें कहाँ से मिलेगा? फिर उसी बहन ने कहा, बाबा जी मैं सर्जन बनना चाहती हूँ। शुरू में बाबा जी को समझ नहीं आया, उन्होंने पूछा क्या? फिर से बताओ। बहन ने 2-3 बार दोहराया और कहा, बाबा जी मैं सर्जन बनना चाहती हूँ। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा बहुत खुशी की बात है, ज़रूर सर्जन बनो। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, सुनने में भी दिक्कत होती है। अच्छा है कि तुम डॉक्टर बनो और लोगों पर चीर फाड़ करो, अच्छे से ऑपरेशन करो। यह सुनकर पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। संगत जी आप जी के चरणों में विनती है, आपके अपने चैनल रूह का सफ़र को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे जी। कमेंट्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जी। राधा स्वामी जी।